यानी कि भारत के जो लोग हैं, आम आदमी है, वो बांग्लादेश के अंदर ट्रस्ट करता है, सरकार भले ही करे। जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारी जगह पर बांग्लादेश की सरकार को सपोर्ट करने से मना करती है या स्ट्रिंजेंट कंडीशंस लगाती है, वहीं भारत की बहुत सारी कंपनियां भारत के अंदर इन्वेस्ट करने की बजाय, जैसे गारमेंट ये कंपनी है, उन्होंने बांग्लादेश के अंदर इन्वेस्ट करना ज़्यादा उचित समझा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बंधुरा, अपनारा केमन आसिन, आशा करी सबाई भालो आसिन। আমি जुनेद আপনারা দেখতেছেন जुनेद আলী অফিশিয়াল। আমি আপনাদের জন্য একটি ভিডিও প্লে করতে যাচ্ছি, সবাই দেখবেন, आशा करी सबाई देखবেন, ভালো লাগবে। आज बात करने वाले हैं हिंदुस्तानी मीडिया के हवाले से कि हिंदुस्तानी कंपनियां हिंदुस्तान से ज़्यादा बांग्लादेश पे इत्मीनान करती हैं। हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट के बजाय वो बांग्लादेश इन्वेस्ट करना चाहती हैं। हिंदुस्तानी गवर्नमेंट कभी भी बांग्लादेश की कामयाबियों पे खुश नहीं हो सकती, क्योंकि हिंदुस्तानी गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा सख्त कंडीशन लगा देती हैं उन कंपनीज के लिए जो हिंदुस्तान के बजाय बांग्लादेश इन्वेस्ट करना चाहती हैं। और आज भी ऐसी हज़ारों कंपनियां हैं जो हिंदुस्तान से बांग्लादेश आना चाहती हैं और बांग्लादेश में अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहती हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की वो वैल्यू इंटरनेशनली सतह पे नहीं है जो बांग्लादेश की है। और आज बांग्लादेश की हैसियत आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बांग्लादेश की गारमेंट दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कर रही है। दूसरे नंबर पे बांग्लादेश को यूरोप कंट्रियों में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो एक फ़ायदा है वो मिल रहा है, जो कि हिंदुस्तान को बिल्कुल नहीं मिल रहा। और बांग्लादेश की गारमेंट्स बहुत ज़्यादा सस्ती जा रही है, इसकी कॉस्ट बहुत सस्ती पड़ती है बांग्लादेशियों को। रॉ मटेरियल मंगाने के लिए आपको टैक्स फ्री ड्यूटी देनी पड़ती है, ड्यूटी नहीं देनी पड़ती। वहाँ पे 10 साल के लिए आपकी कंपनी को कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता। यही वजह है कि हिंदुस्तानी कंपनियां बांग्लादेश जाना चाहती है, लेकिन हुकूमत बहुत ज़्यादा सख्ती कर रही है हिंदुस्तानी, और बांग्लादेश में जाने वाली कंपनियों के ऊपर सख्त कंडीशन लगा रही हैं। हिंदुस्तान में हुकूमत कोई भी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करे तो वहाँ पे कंडीशन इतनी सख्त लगा देती है कि हुकूमत बांग्लादेश को इनकार करना पड़ता है कि आपकी ये इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में हम लोग नहीं लेना चाहते। अगर कोई भी प्रोजेक्ट के लिए कर्जा हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से लेने की कोशिश करे बांग्लादेश, तो इतनी ज़्यादा सख्त कंडीशन होती हैं कि बांग्लादेश को आखिरकार उसको रद्द करना पड़ता है, रिजेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद बांग्लादेश की कंपनियों ने, बांग्लादेश की हुकूमत ने दरवाज़ा खटखटाया वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक ने वही लोन दे दिया और कंडीशन भी इतनी सख्त नहीं लगाई। और हिंदुस्तान से अगर लेते तो बहुत ज़्यादा सख्त कंडीशन लगती हैं। हिंदुस्तानी मीडिया इस हवाले से क्या कह रहा है और बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुस्तानी कंपनियां आ रही हैं उनके बारे में क्या बता रहा है, तो वीडियो की तरफ जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। हैवी दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम में, जहां एक तरफ बहुत सारी खबरें आती हैं जहां मैं कहता हूं कि भारत सरकार लोन देने से मना करती है बांग्लादेश के कई प्रोजेक्ट्स को, और उसके लिए बहुत सारी कंडीशंस लगा देती है, और बाद में फिर बांग्लादेश ने उसको, एक प्रोजेक्ट था, कैंसिल किया, और कैंसिल करने के बाद वर्ल्ड बैंक को दिया और वर्ल्ड बैंक ने उसके लिए $350 बिलियन दे दिए। पर भारत की जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो ऐसा नहीं करती हैं। वो जब कहीं जाके बांग्लादेश के अंदर कोई यूनिट खोलने का वादा करती है तो उसको पूरा करती हैं। तो सरकार में और प्राइवेट कंपनियों में, इंडिया में, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो भारत की जो स्यूटेक फैशन लिमिटेड है, अब वो चट्टग्राम का जो EPZ है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है, वहाँ पर $9.2 मिलियन की लागत से एक नया यूनिट खोलने जा रहे हैं, और इसको बैप्सा यानी कि बांग्लादेश एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन अथॉरिटी ने भी अप्रूव कर दिया है। ये बड़ा इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर 3.36 मिलियन पीसेस जो हैं वो बनाए जाएंगे, मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। इसमें लेडीज़, किड्स, मेंस सभी के जो होंगे, और यहाँ पर कुल मिला के करीब करीब 3,500 बांग्लादेशी नेशनल्स को नौकरी दी जाएगी। तो इस मामले में मैं एक डिफ्रेंशिएट करना चाहूँगा कि जहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारी जगह पर बांग्लादेश की सरकार को सपोर्ट करने से मना करती है या स्ट्रिंजेंट कंडीशंस लगाती है, वहीं भारत की बहुत सारी कंपनियां
भारत के अंदर इन्वेस्ट करने की बजाय, जैसे गारमेंट ये कंपनी है, उन्होंने बांग्लादेश के अंदर इन्वेस्ट करना ज़्यादा उचित समझा। तो ये ट्रस्ट है, यानी कि भारत के जो लोग हैं, आम आदमी है, वो बांग्लादेश के अंदर ट्रस्ट करता है, सरकार भले ही करे। तो जी ये थी वीडियो, और आप देखें कि हिंदुस्तानी कंपनियां हिंदुस्तान से ज़्यादा बांग्लादेश पे इत्मीद करती हैं। आज तो हिंदुस्तानी गवर्नमेंट को शर्म से डूब मर जाना चाहिए कि आज हिंदुस्तान की कंपनी बांग्लादेश पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है। लेकिन एक तरफ हिंदुस्तानी गवर्नमेंट है कि जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहती है या स्टार्ट करती है तो कंडीशन इतनी सख्त लगाती है कि बांग्लादेश को वो प्रोजेक्ट ही कैंसिल करना पड़ता है। इसके अलावा कोई भी हल नहीं होता। और हिंदुस्तान कभी नहीं चाहता कि बांग्लादेश के अंदर हम लोग तरक्कियाँ करें, बांग्लादेश के अंदर हम लोग इन्वेस्टमेंट करें, बांग्लादेश को डेवलप करें। और हमेशा से कोशिश रही है कि बांग्लादेश के पाँव खींचें, बांग्लादेश आगे ना निकल जाए। आज तो हिंदुस्तान के लिए इतनी शर्म की बात है कि उन शोबों के अंदर जहां पे हिंदुस्तान को आगे होना चाहिए, आज बांग्लादेश आगे निकल चुका है। और बांग्लादेश दुनिया भर में साउथ एशियन कंट्री होने के नाते एक बहुत ख़ास हैसियत बना चुका है। चाइना इतना बड़ा मुल्क है, उसकी गारमेंट्स नंबर 1 है, दुनिया में पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। उसके बाद बांग्लादेश का नंबर आता है। बांग्लादेश दुनिया भर में दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। हिंदुस्तान का ख्वाब था कि दूसरे नंबर पे हिंदुस्तान हो, लेकिन हिंदुस्तान कभी नहीं पहुंच सकता। जिस तरह बांग्लादेश ने गारमेंट्स के अंदर अपने पांव जमा लिए हैं, जिस तरह इसने कामयाबियां हासिल कर ली हैं, यूरोप के अंदर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का सहारा लेकर जितनी कामयाबियां समेट ली हैं, हिंदुस्तान कभी नहीं समेट सकता। और जो पॉलिसियाँ बांग्लादेश की रही हैं वो हिंदुस्तान कभी नहीं बना सकता। बांग्लादेश के अंदर डेवलपमेंट के काम इंतहाई ज़बरदस्त हो रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर कंपनियां इत्मीद कर रही हैं, पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, चाइना हो, वहाँ से कंपनियां उठ के बांग्लादेश जाना चाहती हैं, बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं। तो ये सबसे ज़्यादा खुशी की बात है कि आज हिंदुस्तानी कंपनियां बांग्लादेश के अंदर इन्वेस्ट करना चाहती हैं और बांग्लादेश पे इत्मीद कर रही हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।